नमस्कार आप सभी के लिए। ये आज आपका क्या 22 अगस्त 2020 का एडिटोरियल है। वो बहुत ही शानदार एडिटोरियल है। लिखा है इन दो लोगों ने है, अश्विनी देश पांडे जी ने और राजेश रामचंद्रन ने। ये पूरा का पूरा एडिटोरियल आपका जो लॉकडाउन या जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं लोगों की, इंडिया में हो या पूरे के पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में हो, उस चीज़ को इन्होंने दिखाया है और इनने कोरिलेट किया है उसका कि जो गरीब है और या जो डिस्पैरिटी है वो कैसे अफेक्ट करेगी इंडियन इकोनॉमी को और कैसे चीज़ें आगे फर्दर होंगी। शुरुआत ये करती हैं किससे? ग्रीट लेवलर्स, एक बुक है किसकी? वॉल्टर सील्ड की। इससे इन्होंने शुरुआत की और अपने इंट्रोडक्शन में इसी बुक के कुछ पॉइंट इन्होंने साझा किए और रखे। उसके साथ ही फिर इन्होंने अपने जो एडिटोरियल है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट क्या है? मार्जिनलाइज्ड एट रिस्क। मार्जिनलाइज्ड का मतलब होता है हाशिए पर रखना। दूसरा जिसमें ये जनरली बात करेंगे क्या, जो पर डे जो वेजेस वाले हैं, जो मतलब डेली वेजेस वाले वर्कर्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सेकंड है इंडियन शटडाउन। इंडियन शटडाउन ने कैसे डिस्पैरिटी पैदा की, इस बारे में बात करेंगे। और तीसरा जो है एजुकेशन फैक्टर, और एजुकेशन फैक्टर में कि कैसे डिफ्रेंशिएट हो रहा है, कौन उसको एक्सेस कर पा रहा है इस कंडीशन में और कौन नहीं एक्सेस कर पा रहा है। और लास्ट इशू ऑफ टेक्नोलॉजी, तो इसमें भी वही कौन टेक्नोलॉजी को ले पा रहा है, कौन टेक्नोलॉजी एक्सेस कर पा रहा है, कौन टेक्नोलॉजी एक्सेस नहीं कर पा रहा है। तो ये पूरा का पूरा एक ओवरव्यू है। अब इसके बाद मैं इसको आप डिटेल में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। आई होप आप बने रहेंगे इसमें एंड तक। नहीं तो मैंने एक आपको ओवरव्यू तो दे ही दिया है, तो अब आप सिलेक्ट कीजिए। आपको अगर बने रहना है देन कोई ज़्यादा नहीं है, हो सकता है 30 या 31, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट के अराउंड ही एडिटोरियल ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा। तो आप या तो अपने 30 मिनट्स दे दीजिए, इतना पेशेंस रखिए। नहीं तो आपको मैंने एक ओवरव्यू दे ही दिया है, तो आई होप आपको ये सही लगा होगा। तो चलते हैं इन दिस बुक द ग्रेट लिबरा। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, नए हो, तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। और आप विश्वास दिलाता हूँ, आप 60 डे या 30 डेज आपकी जैसी कैपेसिटी है, आप फॉलो कीजिए, आप खुद इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। बाकी आपकी मर्जी। इन हिज बुक द ग्रेट लेवलर वॉल्टन सील्ड, द ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक हिस्टेरियन, आर्ग्यू दैट थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री। तो इन्होंने एक ग्रेट लेवलर थे, इकोनॉमिक्स थे और हिस्टीरियन, जिनका नाम क्या था? ग्रेट लेवलर, सॉरी, जिनकी बुक का नाम था ग्रेट लेवलर और उनका नाम था वॉल्टर सील्डर। तो ये एक इकोनॉमिक्स हैं और हिस्टेरियन है। अब उन्होंने आर्ग्यू दैट, मतलब तर्क दिया, किस चीज़ का तर्क दिया? कि थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो यहाँ पे 4 टाइप के जो कैटास्ट्रोफिक इवेंट होते हैं, वो क्या करते हैं? लेड करते हैं या प्रशस्त करते हैं किस चीज़ को? इकोनॉमिक ग्रेटर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक इक्वलिटी को प्रशस्त करते हैं। कौन कौन से वो फैक्टर हैं? यहाँ पे कैटास्ट्रोफिक का मतलब क्या है? आपका जनरली विपत्ति का समझ लो या आपत्तिजनक समझ लो, प्रलयंकर समझ लो, जो भी है कि प्रलयकारी जो कंडीशंस हैं वो इकोनॉमिक इक्वलिटी को एक्सप्लेन करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जिसमें पहला क्या है? पेंडेमिक, मतलब महामारी। दूसरा है युद्ध, वॉर। रिवॉल्यूशन, एक कोई रिवॉल्यूशन आ जाए, जैसे किसी चीज़ की फ्रांस की क्रांति, एक मतलब एकदम पुनर्जागरण का टाइप का वो आ जाए, एकदम से जनता ने कहा कि नहीं हमें तो प्रोग्रेसिव होना टाइप की चीज़। और दूसरा है स्टेट कोलैप्स। स्टेट कोलैप्स का मतलब है किसी देश का एकदम सत्ता परिवर्तन हो जाना और इन सब चीज़ों को चीज़ें हो जाए। तो ये क्या करती हैं? इकोनॉमिक वो प्रोवाइड करवाती हैं। ये अपनी बुक में कह रहे हैं कि ये 4 चीज़ कौन कौन सी? महामारी, युद्ध, रिवॉल्यूशन और स्टेट कोलैप्स। ये 4 चीज़ें क्या कर प्रोवाइड करवाती हैं? ग्रेटर इकोनॉमिक इक्वलिटी। ठीक है। अब वर्तमान में अगर वर्तमान परिदृश्य को देखा जाए तो देखो, ये अपनी जो इंट्रोडक्शन है इसी हिसाब से स्टार्ट कर रही है कि अभी इन्होंने क्या कहा सिर्फ कि जो ये राइटर हैं उन्होंने अपने 4 एक तर्क दिए कि ये 4 चीज़ें क्या करती हैं? एकदम इकोनॉमिक उस चीज़ को इम्पैक्ट करती हैं। अब करंटली वर्ल्ड किस चीज़ से जूझ रहा है? करंटली द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू वन ऑफ देम से करंटली वर्ल्ड क्या हो रहा है? जूझ रहा है। अब मैसिव कोविड 19 पेंडेमिक, जो एक कोविड 19 पेंडेमिक है,
In Sindel's analysis, the declining inequality in a result of excess mortality that raised the price of labor। तो अब ये स्टार्ट करते हैं जो बुक में क्या कह रही हैं ये, मतलब ये जो सिंडल्स जो राइटर हैं वो अपनी बुक में ये बोल रहे हैं कि भाई जो डिक्लाइन हो रही है इनइक्वलिटी वो किस चीज़ का रिजल्ट है, जो एक्सेस मोर्टेलिटी, एक्सेस मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो मृत्यु दर हो रही है उसका परिणाम है। और उसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, मृत्यु दर के परिणाम स्वरूप ये हो रहा है कि जो प्राइस है लेबर की वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। वाइल द वैलिडिटी ऑफ Sindel's argument for the current pandemic can only be accessed after it is over। अब यहाँ पे इन्होंने बुक वाले को साइड कर दिया और एक उनको कंज्यूम करके एक पूरा का पूरा साइड कर दिया और उनको ये वाक्य बोल के अब इनकी जो वैलिडिटी है जो सिंडल्स के आर्गुमेंट की या जो उन्होंने तर्क दिया है इनइक्वलिटी के बारे में वो कितना वैलिड होता है या कितने हद तक उस चीज़ को वो किया जा सकता है, वो जब करंट पेंडेमिक क्या हो जाएगी, ओवर हो जाएगी, उस चीज़ के परिणामों को जब रिसर्च होगी, इन सब चीज़ें होंगी, तब उनका एक्सेस किया जाएगा कि भाई ये क्या होगा और इनका जो आर्गुमेंट है वो कहाँ तक सही था। पेंडेमिक हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ लेवलर मोर लूजली both because the disease can strike anyone and also because the resultant lockdown have led to widespread job losses and economic hardship across the range of income and occupational distribution। अब ये बोल रही है कि भाई जो पेंडेमिक है, पेंडेमिक ने जो इक्वलिटी है मतलब लेवलर की तरह उतना काम नहीं किया जैसा कि इनकी बुक में इन्होंने कहा कि इक्वलिटी वो पैदा होगी और सच काइंड ऑफ थिंग। बिकॉज क्योंकि जो डिसीज है वो क्या किसी को भी स्ट्राइक कर सकती है, वो बोथ बिकॉज ऑफ द डिसीज कैन स्ट्राइक एनीवन एंड ऑल्सो बिकॉज द रिजल्टेंट लॉकडाउन हैव लेड, जो रिजल्टेंट लॉकडाउन है डिसीज के कारण, उसके कारण क्या हुआ, वाइड स्प्रेड मतलब बहुत ही बड़े पैमाने पर क्या हुई, जॉब लॉसेस हुई हैं, इकोनॉमिक हार्डशिप आई है, मतलब इकोनॉमिकली भी लोगों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ी है, अक्रॉस द रेंज ऑफ इनकम और ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि जो आप काम कर रहे हो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, किसको कौन सा काम मिलता है, किसको किस क्षेत्र में जॉब मिलती है वो, और इनकम तो आप समझ ही रहे होगे। तो ये पूरा का पूरा इन्होंने अपनी इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि मार्जिनलाइज्ड एट रिस्क, जैसा कि इनके जो 4 पॉइंट हैं उनमें से हम पहले पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो मार्जिनलाइज्ड का मतलब होता है हाशिए पर रखना, तो ये मार्जिनलाइज्ड एट रिस्क, फोकसिंग ऑन लूजर डिस्क्रिप्शन ऑफ पेंडेमिक एज अ लेवलर। तो अगर हम ये माने कि जो पेंडेमिक है उसने क्या किया है, लेवल किया है, या उसके डिस्क्रिप्शन को हम ऐसा माने कि कुछ हद तक तो उसने क्या किया है, लेवल किया है इकोनॉमिक उसमें, तो उस चीज़ को अगर देखा जाए तो क्या चीज़ें सामने आती हैं वो इसके बारे में बात कर रही हैं। Preliminary data and early indirect evidence from several parts of world indicate that incidence of the disease is not class neutral। तो अब इन्होंने ये कहा कि जो प्रिलिमिनरी डेटा है, अर्ली इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट का मतलब अप्रत्यक्ष जो सबूत हैं या जो भी चीज़ें सामने आ रही हैं अलग अलग कंट्रीज से फ्रॉम सेवरल पार्ट, वो इंडिकेट कर रही हैं इस इंसिडेंस को कि डिसीज ने क्लास को न्यूट्रल नहीं किया है। अब क्लास समझ रहे हो आप, ये अब धीरे धीरे किस पे आ रही हैं कि जो सोशल इनइक्वालिटी है उस पर, कैसे उस पर इकोनॉमिक्स से इन्होंने स्टार्ट किया, अब सोशल पर ये जंप मारने का एक पॉइंट है या आप कह सकते हो जंक्शन है। तो क्लास न्यूट्रल, पुअरर एंड इकोनॉमिकली वनरेबल, गरीब और इकोनॉमिकली वनरेबल मतलब इकोनॉमिकली बुरी कंडीशन में रहने वाले लोग, पॉपुलेशन आर मोर लाइकली टू कॉन्ट्रैक्ट द वायरस एज वेल एज डाई फ्रॉम इट। तो उन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट किया है मतलब वायरस ने, और साथ ही साथ उनको क्या किया है, मरने के लिए भी मजबूर किया, मतलब दोनों इम्पैक्ट उन पर पड़ रहे हैं, इकोनॉमिकली भी और मरने वाले भी। टू द एक्सटेंट, एक सीमा तक, इकोनॉमिक क्लास एंड एक्सटेंट मतलब होता है सीमा, टू द एक सीमा के लिए इकोनॉमिक क्लास एंड सोशल आइडेंटिटी ओवरलैप। इकोनॉमिक क्लास, सोशल आइडेंटिटी समझ रहे हो ना, रेस, एथेनिसिटी एंड कास्ट, इन ओवरलैप। दिस सजेस्ट दैट सोशली मार्जिनलाइज्ड ग्रुप वुड बी एट हायर रिस्क ऑफ मॉर्टेलिटी ड्यू टू कोविड-19। और ये चीज़ शो करती है कि जो सोशली मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं या सोशली मार्जिनलाइज्ड लोग हैं
वो क्या कर रहे हैं, एक हायर रिस्क पे है और उनको ज़्यादा अफेक्ट हुआ है कोविड-19 का। द रिस्क एक्सटेंड बियॉन्ड mortality as the economic consequences of the current pandemic are likely to be most concentrated among the low wages earner। और ये रिस्क क्या हो गई, बढ़ गई बियॉन्ड मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी से भी ये आगे जाके बढ़ गई कि या मतलब मोर्टेलिटी तक ये सीमित नहीं है। इसके जो आर्थिक कॉन्सिक्वेंसेस हैं या आर्थिक परिणाम है करंट पेंडेमिक के, आर लाइकली टू बी मोर कॉन्सेंट्रेटेड अमंग द लो वेजेस अर्नर। तो ज़्यादा से ज़्यादा किस पे कॉन्सेंट्रेटेड है, इसके जो परिणाम है, जो लो वेजेस वर्कर हैं, लेस एजुकेटेड वर्कर हैं, segment of the labor force where racial and ethnic minority are over represented। जहाँ पे क्या है, रेशियल और एथनिक माइनॉरिटी क्या हो रही हैं, ओवर रिप्रेजेंटेड हो रही हैं। तो ये वहाँ पे इनका प्रभाव, इकोनॉमिक प्रभाव जो है वो ज़्यादा पड़ रहा है, वो तो पड़ ही रहा है, मतलब मृत्यु दर वाला तो पड़ ही रहा है। अर्ली एविडेंस फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम या यूनाइटेड स्टेट रिवील मतलब उजागर किया। तो अर्ली जो एविडेंस हैं या सबूत हैं या चीज़ें सामने निकल के आई हैं यूनाइटेड किंगडम में और यूनाइटेड स्टेट में, उन्होंने ये रिवील किया है कि जो रेशियल एंड एथनिक माइनॉरिटी है आर इंडीड, वास्तव में क्या है, वन मोस्ट लाइकली टू एट रिस्क ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वो सबसे ज़्यादा क्या अनएम्प्लॉयमेंट की रिस्क पे हैं। व्हाट डज द एविडेंस फ्रॉम इंडियाज रिवील, अब इंडिया क्या रिवील करता है, इंडिया के जो साक्ष्य हैं वो क्या रिवील करते हैं, एविडेंस मतलब साक्ष्य या सबूत जो भी आप समझें, तो क्या चीज़ रिवील करते हैं अगर इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए या इंडिया के रेफरेंस में देखा जाए। तो डिस एग्रीगेटेड डेटा ऑफ कोविड-19 इंसिडेंट मोर्टेलिटी आर नाउ नॉट अवेलेबल फॉर इंडिया। तो ये इंडिया के रिगार्डिंग उतने अच्छे भी मौजूद नहीं है कि जो अलग अलग करें दोनों चीज़ों को। Thus, we cannot, इस प्रकार से we cannot comment on whether certain caste group are more vulnerable to the virus than other। तो ये यहाँ पे ये बोल रही है कि भाई कास्ट के बेस पे जो डेटा है वो हम नहीं कह सकते कि भाई ये ज़्यादा वनरेबल है या ये ज़्यादा अच्छी कंडीशन में इस पेंडेमिक की स्थिति में। द इंडियन शटडाउन अ की एलिमेंट ऑफ पेंडेमिक, इंडियन शटडाउन के बारे में अब ये दूसरा पॉइंट है कि इंडिया का शटडाउन कैसे हुआ या जो भी लॉकडाउन। A key element of pandemic control strategy everywhere has been to shut down economic and social activity and to impose social distancing with varying degrees of strictness। तो अब ये है कि भाई जो इसका की एलिमेंट था या वो एक महत्वपूर्ण बिंदु था पेंडेमिक कंट्रोल करने के लिए, तो जो स्ट्रेटजी थी एवरीवेयर मतलब जो रणनीति थी हर जगह पे, वो क्या थी कि शट डाउन कर दो आप इकोनॉमिक और सोशल एक्टिविटी को, and to impose social distancing with varying degree of strictness, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग कर दो और स्ट्रिक्टनेस जो मतलब कितनी स्ट्रिक्टनेस से आप लॉकडाउन लागू कर रहे हो उसकी जो स्ट्रिक्टनेस है वो अलग अलग क्या हो रही है, वेरी करती है अलग अलग देशों में, अलग अलग क्षेत्रों में और अलग अलग राज्यों में जो भी है। इंडिया लॉकडाउन इम्पोज्ड इन द लास्ट वीक ऑफ मार्च 2020 वाज अमंग द मोस्ट स्ट्राइजेंट मतलब बहुत कठोर था, मतलब जो मार्च के लास्ट वीक में जो इम्पोज हुआ वो सबसे ज़्यादा कठोर लॉकडाउन था, सभी लोग ये मानते हैं। द फर्स्ट मंथ ऑफ द सेवर लॉकडाउन, सेवर मतलब कठोर, सेवियर लॉकडाउन, अप्रैल 2020 विटनेस शार्प राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट। तो जो फर्स्ट मंथ था लॉकडाउन का उसने बहुत से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी पैदा की। वॉज दिस सडन अनएम्प्लॉयमेंट कास्ट न्यूट्रल डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट वॉज कास्ट ब्लाइंड। तो क्या ये जो कास्ट न्यूट्रल था, मतलब इसमें क्या कास्ट का कोई रोल नहीं था या सोशली इंडिया के बारे में बात कर रही हैं तो सीधी सी बात है कास्ट के बारे में बात कर रही हैं, यूनाइटेड स्टेट के बारे में बात करती हैं तो ब्लैक एंड वाइट के बारे में, मतलब सोशल जो डिस्पैरिटी है तो क्या उसका न्यूट्रल था, क्या उसका प्रभाव नहीं पड़ा इस चीज़ में। और दूसरा डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट वाज अ कास्ट ब्लाइंड, और इस फैक्ट को कि इट वाज ये क्या कास्ट ब्लाइंड था, कास्ट ब्लाइंड क्या कास्ट का इसमें कोई अफेक्ट नहीं हुआ, वही ये एक क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। बी एग्जामिन शिफ्ट इन एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूजिंग डेटा फ्रॉम सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMIC का ये डेटा एक्सेस कर रही हैं इस चीज़ के लिए कि एग्जामिन करें एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट। कंज्यूमर पिरामिड हाउस होल्ड सर्वे ये एक इकोनॉमिक का टर्म है, तो आप
समझो, बस इतना समझो कि कंज्यूमर इकोनॉमी का एक डेटाबेस का टर्म है। इट इज अ लॉन्गिट्यूडिनल डेटा सेट कवरिंग 1,74,405 household, roughly 1,10,900 household per week and 43,600 per month। तो ये इस प्रकार का ये पूरा डेटा है जहां से इन्होंने लिया है। ईच हाउस होल्ड इज फॉलोड 3 टाइम पर ईयर। तो इनके अकॉर्डिंग ये है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है 3 टाइम हो रही है पर ईयर हर एक घर के अंदर। वी हैव यूनिट लेवल डेटा फ्रॉम 6 वेव ऑफ CPSC। इन्होंने 6 वेव को लिया है, 6 मतलब सीधी सी बात है 6 डेटा को। कौन कौन से? मई अगस्त 2018 को, और वेव 15 की सितंबर दिसंबर 2018, और वेव 16 जनवरी अप्रैल 2019, वेव 17 मई अगस्त 2000 और वेव 18 सितंबर और दिस इन्होंने डेटा इंक्लूड किया है। अब इन्होंने फाइंड किया, वी फाइंड दैट प्रोपोर्शन ऑफ एम्प्लॉयड अपर ड्रॉप्ड फ्रॉम 39 to 32%। जो अपर कास्ट का जो एम्प्लॉयमेंट है वो कहाँ से 39 से 32% तक, मतलब कितने का डिफरेंस आया है यहाँ पे आपको? 7 का डिफरेंस आया बिटवीन दिसंबर 2019 टू अप्रैल, मतलब दिसंबर 2019 से अप्रैल 2020 के बीच जो अपर कास्ट का अनएम्प्लॉयमेंट है, सॉरी एम्प्लॉयमेंट है, वो कितनी घटी है? 39% से 32%। अब फेल ऑफ 7% पॉइंट, मतलब 7% घटी है। द करस्पॉन्डिंग फेल फॉर शेड्यूल कास्ट 44 to 24। शेड्यूल कास्ट के लिए 44 to, तो ये 20% पॉइंट था, ऑलमोस्ट 3 टाइम एट लार्ज, लगभग 3 टाइम था, क्योंकि 7 तेरी 21 होता है। फॉर इंटरमीडिएट कास्ट अदर बैकवर्ड क्लास एंड शेड्यूल कास्ट दिस इज फेल फ्रॉम 40 to 30, 40 to 26 एंड 48 33%। तो ये पूरा का पूरा इन्होंने डेटा गिवन दे रखा है। दस इस प्रकार से द फेल इन एम्प्लॉयमेंट फॉर ST एंड SC वॉज फॉर ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब होता है परिणाम या इंटेंसिटी में, देन द अपर कास्ट। तो इनने का ये मतलब है कि ST SC का जो जॉब लॉस हुआ है वो ज़्यादा हुआ है कंपेयर टू अपर कास्ट। एजुकेशन एज अ फैक्टर, अब एजुकेशन भी एक फैक्टर है जॉब मिलने और ना मिलने के बिटवीन। तो उसी पूरे के पूरे जो परिप्रेक्ष्य को है इन्होंने अपना तीसरा जो हेडिंग है या तीसरा शीर्षक समर्पित किया है। द ग्लोबल एविडेंस सजेस्ट दैट जॉब लॉसेस एसोसिएटेड विद COVID-19 आर मच मोर concentrated among individual with low level of education and those with vulnerable job with no tenure or security। तो जो ग्लोबल एविडेंस जो है वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि जो जॉब लॉसेस हुआ है एसोसिएटेड, अगर कोविड-19 के परिदृश्य में देखा जाए या कोविड-19 के कारण जो जॉब लॉसेस हुआ है वो किस पे कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब किस पे ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ा है? अमंग इंडिविजुअल विथ लो लेवल ऑफ एजुकेशन, जो लो लेवल ऑफ एजुकेशन था, जिनका एजुकेशन कम था, और दूसरे वो लोग थे विथ वनरेबल जॉब विथ नो टेन्योर और सिक्योरिटी, जो एक ऐसी मतलब वनरेबल जॉब मतलब एक अस्थायी जॉब में थे, उन पर ज़्यादा पड़ा। अस्थायी जॉब सीधी सी बात आप समझ लो डेली वेजेस वर्कर, मतलब इनफॉर्मल सेक्टर में जो काम करने वाले उन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। वी फाइंड दैट इंडिविजुअल विथ मोर सिक्योर जॉब नॉट डेली वेजेस, इन्होंने वही बात कह दी कि भाई जो इन्होंने पाया है कि जो इंडिविजुअल जो है कि जो मोर सिक्योर वो डेली वेजेस वर्कर तो नहीं है, मतलब इन्होंने वही उल्टा करके बात कही है। एंड दोज विथ मोर देन 12 ईयर ऑफ एजुकेशन वर मच लेस लाइकली टू बी अनएम्प्लॉयमेंट इन 2020 देन दोज विथ लेस देन 12 ईयर ऑफ एजुकेशन एंड विथ डेली वेजेस जॉब रिलेटिव टू देयर प्री पेंडेमिक एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। तो जैसा कि पहले जो प्री पेंडेमिक से पहले जो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस था उसमें ये था, या उस हिसाब से ये था कि भाई जो 12 साल तक जिन्होंने पढ़ाई की है उनका परसेंटेज कम था कि उन्होंने जॉब खोई, बजाय उनके जिनकी 12 साल से पढ़ाई कम है उनने ज़्यादा जॉब खोई, अगर इस पेंडेमिक के पूरे परिदृश्य में ये चीज़ देखी जाए तो। दस एजुकेशन डिड turn out to be protective factor in first wave to immediate post lockdown job losses। और इस हिसाब से ये देखा गया कि जो पहली जो वेव थी फर्स्ट वेव में, तो एजुकेशन का जो कारक है या एजुकेशन का जो फैक्टर है उसने
बहुत काम किया जॉब लॉसेस होने या ना होने के बिटवीन। आवर अर्लियर वर्क रिवील दैट कास्ट गैप एट हायर लेवल ऑफ एजुकेशन हैव आइदर रिमेन्ड स्टेटिक वाइडन ओवर द लास्ट 3 डेकेड। तो इन्होंने जो शुरुआती जो वर्क है उस चीज़ों उजागर हुई कि जो कास्ट गैप है एट हायर लेवल ऑफ एजुकेशन हैव आइदर रिमेन्ड स्टैटिक और वाइडन। तो वो हो सकता है या तो रिमेन स्टैटिक रहेगा या बढ़ेगा ही ओवर द 3 डेकेड, पिछले मतलब ओवर द लास्ट 3 डेकेड, मतलब पिछले 3 दशकों से या तो वो स्थिर रहा है या बढ़ाई है जो एजुकेशन को लेकर जो कास्ट का वो है। द करेंट पेंडेमिक इज फर्दर लाइकली टू एग्जरवेट मतलब होता है तीव्र करेगा दीज एजुकेशन डिफरेंसेस। हो सकता है करंट पेंडेमिक क्या करेगा, इस चीज़ को और तेज करेगा। डेटा फ्रॉम अनदर नेशनली रिप्रेजेंटेड सर्वे, द नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे 2011-12 show that 51% of SC household have adult women who have 0 year of education। तो ST हाउस की जो 51% वुमेन है उनके पास कोई भी एजुकेशन नहीं है, मतलब उन्होंने किसी भी कक्षा की पढ़ाई नहीं की है। आर इलिटरेट एंड 27 हैव इलिटरेट एडल्ट मेल मेंबर, और 27% जो मेल हैं वो इलिटरेट हैं, जो 2011-12 का ये सर्वे कहता है। These proportions are stark contrast to upper caste household where the corresponding proportion are 11% and 24% respectively। और अगर ये अपर कास्ट के रेफरेंस में देखा जाए तो 11% वुमेन का है और 24% मैन का है कि इलिटरेट हैं रेस्पेक्टिवली, मतलब एक दूसरे के अगर हिसाब से देखा जाए। इस प्रकार से इन दिस फेस ऑफ करंट स्कूल क्लोजर पेरेंट of SC children would be much less equipped to assist their children। और स्कूल अभी क्लोजर है, करंट अगर सिचुएशन को देखा जाए तो पेरेंट ऑफ SC चिल्ड्रन मतलब जो SC चिल्ड्रन के जो माता पिता हैं वुड बी मच लेस इक्विप्ड, वो कम इक्विप्ड होंगे किस रिगार्डिंग कि असिस्ट कर पाएँ अपने चिल्ड्रन को विथ एनी फॉर्म ऑफ होम लर्निंग। होम लर्निंग समझ रहे हो आप कि मतलब ऑनलाइन लर्निंग टाइप की चीज़, तो उनके पास ऐसे इक्विपमेंट नहीं है तो उनके पास नेट और कई चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं है कंपेयर टू पेरेंट ऑफ अपर कास्ट चिल्ड्रन। अगर अपर कास्ट चिल्ड्रन से कंपेयर किया जाए तो दिस वुड बी द केस बोथ बिकॉज ऑफ एजुकेशनल डिफरेंसेस अमंग पेरेंट एज वेल एज ड्यू टू द अदर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन मटेरियल कंडीशनिंग लिविंग। और ये एक हो सकता है केस, हो सकता है कि दोनों चीज़ों का केस हो सकता है ये कि एजुकेशन डिफरेंसेस हैं अमंग पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स के अमंग, और दूसरा ये भी हो सकता है कि जो सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण डिफरेंस हैं, सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण जो डिफरेंसेस हैं या अलग अलग वो चीज़ें हैं वो भी मटेरियल कंडीशनर लिविंग, तो जो उनका पूरा का पूरा कैसे रह रहे हैं, क्या कई चीज़ें हैं जो फैक्टर भी काम कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने एजुकेशन जो उनके पेरेंट हैं उनका कम एजुकेट होना भी एक महत्वपूर्ण कारण की तरफ इंगित किया। अब लास्ट और ख़त्म करेंगे उसमें अपना एडिटोरियल, तो इसमें इन्होंने एक पॉइंट दिया है कि इशू ऑफ टेक्नोलॉजी। मोस्टली चीज़ें इन्होंने वो इस ऊपर वाले में ख़त्म कर दी हैं, वही ये करेंगी। तो देखते हैं देयर आर मैनी डायमेंशन दैट रिवील कंटिन्यू डिस्पैरिटी बिटवीन कास्ट ग्रुप। और यहाँ पर बहुत से डायमेंशन हैं जो ये रिवील या उजागर करते हैं कंटिन्यू डिस्पैरिटी बिटवीन कास्ट ग्रुप, कंटिन्यू जो डिस्पैरिटी हो रही है कास्ट ग्रुप या कास्ट उसमें, विच वुड अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ दलित एंड आदिवासी फैमिली टू एक्सेस ऑनलाइन एजुकेशन। और इसके कारण जो आदिवासी हैं और दलित हैं वो क्या कर रहे हैं, उनको डिफिकल्टी होगी किस चीज़ को और एबिलिटी जो उनकी योग्यता है किस चीज़ को अफेक्ट करेगी कि वो एक्सेस कर भी पा रहे हैं, मोबाइल हुआ इंटरनेट हुआ ये सब कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल द प्रपोर्शन ऑफ हाउस होल्ड विथ एक्सेस to the internet is 20% and 10% for upper caste and SC household। तो इस एग्जांपल के हिसाब से देखा जाए तो जो प्रोपोर्शन है हाउस होल्ड का विद एक्सेस टू इंटरनेट 20% एंड 10% फॉर अपर कास्ट एंड SC हाउस होल्ड। 20% किसके लिए, अपर कास्ट के लिए है, और 10% क्या है, SC हाउस होल्ड के लिए है रेस्पेक्टिवली, मतलब जो घर हैं उनके कौन के पास किसके पास इंटरनेट है या किसके पास नहीं है। Only 49% of SC have bank saving as compared to 62% of upper caste household। 62% के पास क्या है, बैंक अकाउंट है
और 62% अपर कास्ट के पास बैंक अकाउंट है और 49% के SC के पास बैंक अकाउंट है। दस डिफरेंस एक्सेस to information technology as well as disparity in ability to invest in technology will be critical in shaping access to online education. A pandemic forces school to close for substantial period of time. Substantial period एक संवेदनशील टाइम के लिए अगर बंद होती हैं तो ये डिफरेंस है और ये पूरी की पूरी जो इंफॉर्मेशन है ये चीज़ शो करेगी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मतलब SC ST वाले या अपर कास्ट वाले खुद को कितने एक्विप्ड कर पाते हैं। ये दो चीज़ें जो उन्होंने उदाहरण दिए उस चीज़ से अगर जो स्कूल्स हैं वो एक लंबे समय के लिए बंद होती हैं तो उस कंडीशन में अर्ली इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक इंड्यूस्ड लॉकडाउन इंडिकेट दैट रिजल्ट इन इकोनॉमिक डिस्ट्रेस इज एक्सर्वेटिंग मतलब तीव्र कर रही हैं। तो अर्ली जो इम्पैक्ट आया, अर्ली जो प्रभाव हुए हैं महामारी के, उन्होंने जो इंड्यूस्ड लॉकडाउन इंड्यूस्ड हुआ है, उन्होंने इंडिकेट किया है, किस चीज़ को इंडिकेट किया है कि रिजल्टेंट इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, जो परिणाम स्वरूप जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस उत्पन्न हुआ है उसने किस चीज़ को तीव्र किया है, प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ डिसवांटेज बेस्ड ऑन सोशल आइडेंटिटी। जो पहले का जो स्ट्रक्चर था कि जिससे एडवांटेज था सोशल आइडेंटिटी का, उस चीज़ को क्या कर दिया, फिर से तीव्र कर दिया। एंड इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ that close gap between social group would be essential to build resilience मतलब लचीला in fact of future shock। तो ये लास्ट में यही बोल रही हैं कि एंड इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है और हेल्थ के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है एंड क्लोज गैप बिटवीन सोशल ग्रुप, और जो गैप है बिटवीन सोशल ग्रुप के बिटवीन वुड बी एसेंशियल टू बिल्ड, ये रेजिलियंट है मतलब गैप कम किया जाए, चाहे एजुकेशन के लेवल को लेकर हो, हेल्थ को लेकर हो, तो ये कम किया जाए जिससे, और ये आवश्यक भी है किस चीज़ के लिए, कि वर्ल्ड हो रेजिलियंट इन फेस ऑफ फ्यूचर शॉक। जो भी फ्यूचर शॉक है मतलब या भविष्य में कभी ऐसी महामारी आती है तो उसको हम इजीली क्या कर पाएँ, झेल पाएँ ऐसे झटकों को या ऐसे शॉक को। इनके बारे में बात कर लेते हैं। अश्विनी देशपांडे टीचर्स करती हैं अशोका यूनिवर्सिटी में और राजेश रामचंद्र इज द यूनिवर्सिटी ऑफ हीडलबर्ग। तो ये दोनों ने ये एडिटोरियल लिखा था। आई होप यू एंजॉय, सो थैंक यू फॉर टुडे। और आप अपने यूट्यूब के रूल तो आप जानते ही हो, शेयर सब्सक्राइब एंड ठीक है, तो थैंक यू फॉर दिस।